Hi friends, welcome to Maths Made Easy. I hope you all are fine. So let's start the chapter number 2, Cubes and Cube Root, from the same book R.S. Agarwal New Edition. तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पर है क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी नंबर का क्यूब करना मतलब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ट्रिपलेट बनाना उसकी। जैसे इसे डिनोट करेंगे एक्स क्यूब से। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 4 का क्यूब, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा आ जाएगा 64। 10 क्यूब ऑफ 4 इज़ 64। हम कह सकते हैं कि 4 का क्यूब 64 है। ऐसे ही 9 का क्यूब करते हैं तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आता है 729। तो क्यूब ऑफ 9 इज़ 729। ऐसे ही 11 का क्यूब करते हैं तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार 11 को मल्टीप्लाई किया और 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 1331। 10 क्यूब ऑफ 11 इज़ 1331, 1331। ऐसे ही 30 का क्यूब अगर हम करते हैं, किसी भी नंबर का आप क्यूब कर सकते हैं, लाइक 30 का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और तो 30 इंटू 30 इंटू 30 दैट इज़ 27,000। 10 क्यूब ऑफ 30 इज़ 27,000। सो दीज आर द नंबर ऑफ क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? हम किस नंबर को परफेक्ट क्यूब कहेंगे? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, जैसे 64 4 का क्यूब है तो 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। लाइक 729 एक नेचुरल नंबर का क्यूब है, लाइक 9, तो 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही एग्जाम्पल हमने लिए हैं 1, लाइक 8, 27, 64। क्यों इसको हम परफेक्ट क्यूब कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। क्लियरली ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्योंकि ये 1, ये 8, ये 27, ये 64 हमें अपने आप से ही मल्टीप्लाई करके 3 बार मिला है, एज शोन बिलो। जैसे कि 1 हमें मिला है 1 इंटू 1 इंटू 1 करके। 8 हमें कैसे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 करके। ऐसे ही 27 हमें मिला है 3 इंटू 3 इंटू 3 करके। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 3 9, 3 27 हो जाएगा। ऐसे ही 64 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट बनती है तो इट मीन्स दैट द नंबर इज़ द परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट। नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर, 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड नन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 10 to 16 आर परफेक्ट क्यूब ईदर। मतलब 9 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जबकि हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर था ये, लेकिन क्यूब नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। और 9 से लेकर के लाइक 10 से लेकर 26 तक आप जाइए, 11 जाइए, 11 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 12, 13, 14, 15, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, लाइक 9 से अगर हम स्टार्ट करें तो 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, अप टू 26 तक अगर आप जाते हैं तो इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, राइट। फिर 27 आता है तो वो परफेक्ट क्यूब है जो कि 3 का है। आगे चलते हैं, इसके थोड़े से और कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे सम रिजल्ट्स ऑन क्यूब ऑफ नंबर्स। क्यूब ऑफ नंबर पे कुछ रिजल्ट देखे हमने। क्या देखे? द क्यूब ऑफ अ नंबर कैन नॉट एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros। कोई भी नंबर जिसका क्यूब है वो कभी भी 2 0 पर एंड नहीं होगा। लाइक 100 है, 800 है, यहाँ सब जगह आप क्या देख रहे हो? 2 ज़ीरो हैं। कभी भी 2 ज़ीरो होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। नन ऑफ द नंबर्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 64 है बट 6400 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर हैज़ n ज़ीरोज़ देन इट्स क्यूब हैज़ 3n ज़ीरोज़। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई नंबर है जिसमें उसका एक ज़ीरो है, लाइक 2 ज़ीरो हैं, कितने भी ज़ीरो हैं, तो उसके क्यूब में अगर आप उस नंबर का क्यूब करते हो तो उसमें 3n ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है। कैसे होंगे 3n ज़ीरोज़? ये देखिए क्वेश्चन में, अगर 10 है, 10 में कितने ज़ीरो हैं? एक ज़ीरो है, 10 हैज़ 1 ज़ीरो, तो 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसके 3 ज़ीरो हो जाना चाहिए। 3n ज़ीरोज़ मतलब 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 100 में देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं? 100 हैज़ 2 ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरो हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा। 100 का क्यूब करा हमने, इसमें ज़ीरो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 मतलब 3 2 से 6 ज़ीरोज़ होंगे। जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो आंसर में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 6 ज़ीरोज़ आएंगे जब परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। ऐसे ही 300 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका हमने क्यूब कर दिया और 3 इंटू 2 मतलब 6 ज़ीरोज़ आएंगे आंसर में। आई होप यू अंडरस्टैंड।
फिर थर्ड नंबर पे हम क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ अ क्यूब, या ये ऐसे लिखिए द क्यूब ऑफ अ नंबर। ओके, द क्यूब ऑफ अ नंबर अगर हम देखते हैं, कैन एंड इन एनी ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। मतलब अगर हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो वो किसी भी नंबर पर एंड हो सकता है। जैसे 1 का क्यूब हमने देखा 1 निकला, 2 का क्यूब 8 देखा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 निकला, 6 का क्यूब है हमारे पास 216 एंड 7 का क्यूब है हमारे पास 343, 8 का क्यूब 512 बन गया, 9 का क्यूब 729, ऐसे ही 10 का क्यूब आप निकालोगे 1000 बन जाएगा, 11 का क्यूब निकालोगे 1331 बन जाएगा। तो क्या ऑब्ज़र्व किया आपने कि जब हम क्यूब करते हैं नंबर का तो वो 1 से लेके 9 तक किसी भी डिजिट पर एंड हो जाएगा। लाइक 1 में 1 का क्यूब 1 पर एंड हो गया, 2 का 8 पर एंड हो गया, 3 का 7 पर एंड हो गया, और 4 का 4 पर एंड हो गया, 5 का 5 पर हो गया, 6 का 6 पर हो गया, 7 का 3 पर हो गया, 2 पर हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर आ रहे हैं। लेकिन स्क्वायर रूट में आपने देखा था कि ऐसा नहीं था, क्योंकि यूनिट डिजिट्स को देखते ही आप पता लगा रहे थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन क्यूब में आप देखते ही पता नहीं लगा सकते कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट पर वो एंड हो सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर यस तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शोइंग क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का क्यूब क्या क्या है। लाइक 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब करते हैं 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ऐसे ही 11 का क्यूब हम देखते हैं तो 1331, 12 का क्यूब 1728 आता है, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब आता है 3375, 16 का क्यूब आता है 4096, 17 का क्यूब है हमारे पास 4913, 18 का क्यूब है 5832, 19 का क्यूब है 6859, 20 का क्यूब है 8000। ये आप अपने नोट्स में अपनी स्कूल नोटबुक में भी अपने नोट्स में बना सकते हैं। बाकी आप अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए भी आप अपने नोट्स में सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप लर्न करते हैं या आपके माइंड में अच्छे से रहता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जिसमें हमने क्यूब पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे हैं। द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। जैसे हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था ऑड एंड इवन, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ऑड नंबर का हमेशा क्यूब ऑड ही आएगा। जैसे हमने कुछ ऑड नंबर ले लिए लाइक 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 21, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स। तो हमें क्या मिलता है, 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिला जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। 3 का क्यूब करते हैं 27 मिला, वो भी ऑड नंबर है, विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। ये मैंने दोबारा से लिखा नहीं है, बस यहाँ पर एक साइन लगा दिया है, मतलब दिस इज़ द सेम मीनिंग। 5 का क्यूब करते हैं 125 मिलता है, ऑड नंबर है। 7 का क्यूब करते हैं 343, ऑड नंबर है। 9 का क्यूब करते हैं 729, वो भी ऑड नंबर है। ऐसे ही 11 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 1331 जो कि एक ऑड नंबर है। 13 का क्यूब करते हैं 2197 आता है, वो भी एक ऑड नंबर है। इस तरीके से हमने देखा, मतलब अगर आप और भी नंबर पे जाओगे तो भी हमें ऑड नंबर के लिए ऑड नंबर ही मिलेगा। तो क्या पता लगा, दस द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। मतलब अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हो तो आपको ऑड ही मिलेगा। चलिए देखते हैं इवन नंबर के साथ क्या चेंजेस आते हैं। तो द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन। अगर आप इवन नंबर का क्यूब करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। टेकिंग द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, अब हमने इवन नंबर्स ले लिए, कौन कौन से, 2 से स्टार्ट होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, 2 4 6 8 10 12 16 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिला, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 मिला विच इज़ इवन नंबर। 4 का क्यूब करते हैं 64 मिला विच इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। 16 का क्यूब करते हैं 216 मिला, इवन नंबर है। 8 का क्यूब करते हैं 512 मिला, इवन नंबर है। 10 का क्यूब मिलते हैं 1000, वो भी इवन नंबर है। 12 का क्यूब करते हैं 1728, वो भी एक इवन नंबर है। 14 का क्यूब करते हैं तो 2744 आता है जो कि एक इवन नंबर है। तो इससे आपने क्या पता लगाया कि जब भी आप इवन नंबर का क्यूब करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलता है। दस द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो थी जिसमें आपने क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट में अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज़
कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।